हर साल 15 अगस्त को इंडिया में जश्न आज़ादी मनाया जाता है। दिल्ली में भी आज़ादी का जश्न बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। लेकिन आज यहाँ 14 अगस्त की रात को सिविल सोसाइटी और महिलाओं की जानिब से एम्स के सामने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वो जुर्म से आज़ादी का नारा दे रहे हैं। आज़ादी, 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 आज़ादी। वेस्ट बंगाल के कोलकाता सिटी में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बहुत ही हीनियस क्राइम होने के बाद पूरे देश भर में रेप और वुमेन एट्रोसिटीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट का सिलसिला चल पड़ता है, जिसके बाद नई दिल्ली में 14 अगस्त की रात को जो सबसे मशहूर हॉस्पिटल है यहाँ एम्स, उसके गेट के सामने सिविल सोसाइटी की जानिब से एक बड़े प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इस प्रोटेस्ट का नाम रिक्लेम द नाइट रखा जाता है। दरअसल महिलाएं रिक्लेम द नाइट के ज़रिए पूरे देश को ये पैगाम और ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो दिन के साथ साथ रात में भी अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं और महफूज होने का और रहने का ख्वाब देखना चाहते हैं। बहुत सारे सिटीज़ में आज का दिन का प्रोटेस्ट था। बंगाल के अंदर पहली बार आज मिडनाइट प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस तरीके से। उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए हम लोगों ने दिल्ली में एज सिटीजन्स ऑर्गेनाइज़ किया एज अ सिविल सोसाइटी इस प्रोटेस्ट को। आज बहुत सारे डॉक्टर्स थे, बहुत सारे डॉक्टर्स रेसिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक में है, हॉस्पिटल्स के अंदर है, ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, साथ साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, सुबह से स्ट्राइक कर रहे हैं, शाम को 7 बजे तक कर रहे हैं। मेजरली ये सिविल सोसाइटी का प्रोटेस्ट था। दिस वॉज नॉट अ प्रोटेस्ट बाई द डॉक्टर्स और डॉक्टर्स यूनियंस। दिस वॉज मेजरली बाय द सिविल सोसाइटी टू टेल दैट वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द विक्टिम, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द विक्टिम्स फैमिली। और जो हुआ वो सिर्फ रेप एंड मर्डर नहीं है, लेकिन साथ साथ जो सिस्टम है जो इस कल्प्रिट्स को छुपाने की, शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े हो। बेसिक डिमांड्स ये हैं कि कल्प्रिट्स का पनिशमेंट ऑब्वियसली है, लेकिन जो एविडेंसेस को घुमा फिरा के वो करना, मैनिपुलेट करना की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या रहा है और कौन से लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इन्वॉल्व रहे हैं, एंड साथ साथ रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर बिकॉज द पुलिस हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड। दे हैव ट्राइड टू मैनिपुलेट द एविडेंसेस, दे हैव ट्राइड टू मैनिपुलेट द एंटायर केस इनटू अ सुसाइड व्हिच वाज एक्चुअली एन रेप एंड मर्डर। बात सिर्फ कानून बनाने का नहीं होता, बात इम्प्लीमेंटेशन का होता है, बात सोच बदलने की होती है। और हम देख पा रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर में जो लोग हैं, पॉलिटिकल पावर से एसोसिएटेड जो लोग हैं, आप हाथरस में देख लीजिए, अब बंगाल के अंदर तमाम सारे रेप केसेस में देख लीजिए, संदेश खाली में देख लीजिए, हम किसी भी रेप केस में अगर देखें, अगर पॉलिटिकली पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट से कोई एसोसिएटेड है तो उसको पूरा शील्ड किया जाता है, उसको सेफगार्ड किया जाता है। ब्रिजभूषण को हमने देखा, हमारे महिला रेसलर्स प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन एक इम्प्यूनिटी कल्चर बनाया जा रहा है कि आप रेप कर लो, आप सेक्सुअल हैरेसमेंट कर लो, आपके साथ इस देश के अंदर कुछ नहीं होगा। जब पॉलिटिकली पावरफुल लोगों के साथ ऐसे हो रहा है तो आम जनता को यही सीख मिलती है ना कि लॉज अपने जगह, इम्प्लीमेंटेशन अपने जगह। हम कल किसी को भी छेड़ के हैरेस करके जा सकते हैं और हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जीने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार। अगर एक लड़की का उसके खुद के हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी, उसके खुद के सेमिनार रूम में कलीग्स के साथ, पेशेंट्स के बीच अगर रेप और मर्डर हो सकता है तो फिर हम सेफ कैसे हुए? पब्लिक प्लेस तो छोड़ ही दो, तो अगर हम अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं हैं तो फिर कैसे सेफ होगा? और बोला जा रहा है कि उसमें 4 उसके जूनियर्स भी इन्वॉल्व थे, तो फिर अगर अपने कलीग्स पे ही भरोसा नहीं कर सकते हैं इस कंट्री में तो कोई तो बेसिक डिफेक्ट है ना। अभी डॉक्टर्स एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं, अगर अपनी सेफ्टी के लिए मांग रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है कि उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा? और हमें सिखाया जाता है कि आप सेल्फ डिफेंस की क्लासेस क्यों नहीं लेते? एक्ट तो आते जाते रहेंगे, आपको हर जगह कोई सिक्योरिटी गार्ड बचाने तो नहीं आएगा। ऐसे थोड़ी बोल सकते हो यार। तो ये तो हुआ ना कि आप में ज़मीर ही नहीं है, फिर तो कि आप इफेक्ट ही नहीं हो रहे हो। ऐसा इसलिए है क्या कि आपकी कोई बेटी नहीं है? शायद इसलिए ही होगा। 12 साल पहले निर्भया के लिए आपको मालूम होगा दिल्ली की सड़कों पर हम आए थे, उसी तरह आज बहुत ही शर्म की बात है कि हमको आज फिर से यहाँ आना पड़ा है। पिछले 12 साल में कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं। आजकल का जो पॉलिटिकल राजनीतिक माहौल है स्पेशली उसमें डॉक्टर्स छोड़िए, डॉक्टर्स की तो नौकरी है, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक स्टूडेंट है, मैं डीयू की स्टूडेंट हूँ। अगर हम डीयू में एक रीडिंग सर्कल भी खोलना चाहें
तो भी हमको कम से कम 20-25 पुलिस वालों का फ़ोन आता है कि आप किस पर रीडिंग सर्कल कर रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, कौन से कॉलेज के स्टूडेंट आएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो ये जो डर का माहौल हमारी सरकार बना रही है, ये एक तो सिस्टमिक डर का माहौल बन रहा है और सिस्टमैटिकली भी ये बनाया जा रहा है। जिस तरीके से हमको मालूम पड़ा कि केजी कार जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज बंगाल में, ऑलरेडी महिलाएं हम इतने डर के माहौल में जीती हैं। जब हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो और ज़्यादा हमारे अंदर जो डर है वो आ जाता है। ऊपर से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिन ब दिन हम पे और डर बैठाया जा रहा है कि ना तो आप कहीं भी सेफ नहीं हैं, कहीं भी आप सुरक्षित नहीं हैं। ये वो डर को दूर करने वाली बात है। महिलाओं को हमेशा डराया जाता है कि रात को बाहर मत जाओ, रात को खतरे में हो, रात को तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। जबकि सच्चाई है कि रात हो या दिन हो, घर हो या बाहर हो, अस्पताल हो या कोई भी जगह हो, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो आज ये जो बंगाल की घटना है वो हम लोग समझ रहे हैं कि ये कोई एक बंगाल की घटना नहीं है। ये पूरे देश में हमने देखा, एक औरत को एक आदमी स्कूटर पर बांध करके जंजीरों में घसीटता हुआ ले जा रहा है। 2 मरीज़ों के साथ अस्पताल में आज ही बलात्कार हुआ है। तो ये रोज़ की कहानी है हमारे देश में। और जिन लोगों को सुरक्षा का इंतज़ाम सौंपा गया है, हमारी सरकारें, हम देखते हैं कि अक्सर वो भी जो बलात्कारी हैं, जो अपराधी हैं, उनको ही बचाने में लगे रहते हैं। ये जो अभी कलकत्ते में हुआ तो हमने देखा कि जो पुलिस है उसने लड़की के माँ बाप से कहा कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जबकि देखा भी नहीं था कि उसकी लाश किस हालत में थी। जो अस्पताल का प्रशासन है उसने भी यही बात कही। फिर ये और कुछ कहानी गढ़ी गई। वहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं था, उस अस्पताल के अंदर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी। जिन लोगों पर, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसके पास अंदर जाने का कोई अधिकार या कोई कार्ड या कोई आइडेंटिटी कुछ नहीं था, कैसे अंदर गया? तो ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मिल नहीं रहा है। वहाँ की सरकार लगातार लगता है कि जो अपराधी हैं उनको बचाने में लगी है, क्योंकि जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं, जब कई दिनों के बाद उनके ऊपर बहुत आरोप लगे और उन्होंने कहा अच्छा मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तो 4 घंटे के बाद वही सरकार उनको उससे बड़े अस्पताल का डायरेक्टर बना देती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोहेल भट्ट के साथ वीओ इंडिया के लिए सूर्य प्रकाश में, नई दिल्ली से।